हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच ने जीएसटी रिफंड का मकड़ जाल बुन हरियाणा, दिल्ली व हिमाचल 3 राज्यों से करोड़ों रुपए के रिफंड ले ठगने वाले फर्जी सीए को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया मास्टरमाइंड पुनीत श्योंकर यूपी के गाजियाबाद का रहने वाला है और दिल्ली करोल बाग से दफ्तर चला जीएसटी रिफंड का खेल खेल रहा था। दरअसल जीएसटी रिफंड को लेकर एक एफआईआर हरियाणा के यमुनानगर में दर्ज हुई थी, जिसकी जांच स्टेट क्राइम ब्रांच को दी गई थी। स्टेट क्राइम ब्रांच ने जांच में पाया कि सारे खेल का मास्टरमाइंड पुनीत है। उसने हरियाणा सरकार को 3 करोड़ का जीएसटी रिफंड के नाम पर चूना लगाया है। ये ठग यही खेल दिल्ली और हिमाचल में भी खेल रहा था। बताया जा रहा है कि ये लोग फर्जी कंपनी खोलते थे और जो धरातल पर तो नहीं होती थी लेकिन जीएसटी रिफंड ले रही थी। ये लोग लेयर बनाकर रिफंड लेते थे और लेयर्स में ही रिफंड अपने खातों तक पहुंचाते थे। इस खेल में कई लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए क्राइम ब्रांच ने नकली सीए पुनीत श्योंकर को 2 दिन के रिमांड पर लिया है। हम लोगों ने 2 दिन पहले एक पुनीत श्योंकर सीए है, अपने आप को सीए बताता है, लेकिन ना उसके पास कोई डिग्री है ना जीएसटी का कोई लाइसेंस है। तो फेक एक सीए है जो दिल्ली में रहकर काम करता है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के अंदर फेक फॉर्म्स बनाते हैं और जीएसटी पे वो लोग, उनको बहुत अच्छे से पता है कि जीएसटी में कुछ कानून की पेचीदगियों को इस्तेमाल करके उन लोगों ने फ़ेक फर्म्स बनाई और हरियाणा सरकार को लगभग 3 करोड़ का टैक्स का इवेजन किया, जिस पर ईटीओ यमुनानगर ने एफआईआर दर्ज किया था और पहले उन्होंने अपने स्तर पर इसकी जांच किया। बाद में यमुनानगर पुलिस ने इसकी कुछ इंक्वायरीज़ की, लेकिन केस काफ़ी पेचीदगी और टेक्निकल एस्पेक्ट का था, तो उसको क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया गया। सारी प्रकार की हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कर उनके आईपी एड्रेसेस, उनके ओटीपीज़ नंबर, उनके जीएसटी पोर्टल पर जितने फॉर्म्स अपलोड हुए, जो कंप्यूटर लैपटॉप्स से बिल्स बनाए गए और बिल्स की वेरिफिकेशंस करके हम लोगों ने परसों इसको करनाल से अरेस्ट किया है। अभी ये 2 दिन के रिमांड पर है। किस तरीके से इनका रहता है सर, ये पूरा गेम प्लान किस तरह से? ये दिल्ली में बैठकर दिल्ली में बैठकर इन्होंने यमुनानगर में फर्म बनाया था और वहीं से ये लोग ऑपरेट करते थे। कुछ ऐसी फेक फर्म्स हरियाणा में भी इन लोगों ने बनाई, उन पर ये लोग बिल्स भेजते थे। कुछ असली फर्म्स भी थी उसके अंदर, ताकि पुलिस बेवकूफ़ बनती रहे या डिपार्टमेंट बेवकूफ़ बनता रहे कि असली फर्म्स भी हैं तो शायद असली में काम गया होगा। लेकिन मेन जो इसका सबसे मोटा काम था वो ये था कि फ़ेक फर्म से ये लोग रिफ़ंड गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते थे और वहाँ से ये लोग अपने जाली इनवॉइसेस बिल और ई-वे बिल्स लगाकर सरकार से रिफ़ंड करते थे और रिफ़ंड इनको पहुँच जाता था। फिर ये दिल्ली ही बंधन बैंक के अंदर उसका विड्रॉल कर लेते थे। और भी लोग शामिल हो सकते हैं? हाँ, और भी लोग शामिल हो सकते हैं इसके अंदर। माननीय अदालत ने हम लोगों को 2 दिन के रिमांड दिया है इस नकली फेक सीए का और हमारी टीम दिल्ली है और इसके अंदर जो भी आगे कार्रवाई होगी वो आपको बतला दी जाएगी। हो सकता है, अभी इनिशियल स्टेज पर है। हम लोग इसकी पूरी तह तक जा रहे हैं कि कितनी और फेक कंपनीज इसके साथ एसोसिएटेड हैं और हिमाचल के अंदर भी, वहाँ पर इनको एक बार बुलाया गया था जीएसटी डिपार्टमेंट में, वहाँ पर भी एक इनके खिलाफ़ जीएसटी एक्ट में एफआईआर हुई है और दिल्ली भी इन लोगों ने 2-3 फर्म्स बनाई हैं। उनके डिपार्टमेंट से भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी बताया कि सर सारे का सारा पैसा फाइनली ट्रांसफ़र होकर बंधन बैंक में जाता है। ये एक लेयर बनी होती है, बैंक टू बैंक, फर्म्स टू फर्म्स, लेयर, आईपी एड्रेसेस, जीएसटी पोर्टल्स, ये सब वहीं से निकलते हैं।